शक्तिवीर कुछ तलाश कर रहा था। एक लड़ाई के दौरान उसकी शक्ति कोर पर हमला हुआ था, जिस वजह से उसकी शक्ति अब खत्म होने लगी थी। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी पूरी शक्ति ही खत्म हो जाएगी और तब कोई नहीं होगा उसे रोकने के लिए। शक्तिवीर इसी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है, ताकि वह ऐसे को अपनी जिम्मेदारी सौंप सके जो इसके लायक हो। एक शक्तिवीर बनना इतना भी आसान नहीं होता है। एक विश्वास जो लोगों के दिलों में ये उम्मीद जगाए कि उसके रहते उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आम आदमी ये सोचकर सुकून की नींद ले कि कोई तो है जो उनकी रक्षा कर रहा है, जिसके रहते उन्हें कुछ भी नहीं होगा। शक्तिवीर इसी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था, ताकि कोई तो मिले जिससे वह अपनी जिम्मेदारी सौंप सके। पर इतने दिनों तक ढूंढने के बाद भी आज तक उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस शक्ति के लायक हो। पर आज सामने खड़े इस लड़के को देखकर शक्तिवीर को लगा कि यह उसके शक्ति के लायक है। रुद्र के अंदर उन्हें एक जुनून दिखाई पड़ रहा था। क्या मैं भी ताकतवर बनकर लोगों की मदद कर सकता हूँ? रुद्र के इस बात पर शक्तिवीर थोड़ी देर तक तो अपनी चुप्पी साधे रखता है, और थोड़ा सोचने के बाद शक्तिवीर रुद्र से वह कहता है जिसे सुनने के लिए रुद्र के कान न जाने कब से तड़प रहे थे। हाँ, तुम पावरफुल बन सकते हो। शक्तिवीर के ऐसा कहते ही मानो रुद्र को एक अलग ही एहसास होता है, और उसके आंखों से और भी ज़्यादा आंसू की धारा बहने लगती है। उसे याद था कि आज तक उसने जितने भी लोगों से इस बारे में पूछा था, सभी ने उसे बस यही कहा था कि वह पावरफुल नहीं बन सकता है। उसे याद था कि जब वह एक छोटा बच्चा था, तब उसके दादाजी उसे उस सिटी के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए थे, और उस डॉक्टर ने रुद्र की पूरी तरह जांच की थी। उसके बाद और उन्होंने भी रुद्र के दादाजी से यही कहा था कि रुद्र कमज़ोर ही रहेगा, उसकी पावर कभी भी नहीं बढ़ेगी और वह बाकी बच्चों से कमज़ोर ही रह जाएगा। इस बात को सुनकर रुद्र के साथ साथ उसके दादाजी भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। पर जब आज शक्तिवीर के मुंह से उससे भी हीरो बनने की बात सुनकर अंदर एक ही अलग एहसास का अनुभव हुआ। यह बात दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक ने कही थी। बस इसी बात से रुद्र को यकीन हो जाता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शक्तिवीर रुद्र को उठाता है और उसकी ओर देखने लगता है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रही है, इसलिए तुम बनोगे मेरे वारिस। और जैसे ही शक्तिवीर ऐसा कहता है, रुद्र अपने आंखों में आ रहे आंसू को पोंछने लगता है। थोड़ी देर बाद शक्तिवीर वापस से अपने असली रूप में आता है और रुद्र को अपने हाथ में पकड़कर जोर से छलांग लगाता है, और देखते ही देखते वह रुद्र को लेकर उस शहर के पास ही में लगे पहाड़ पर चला जाता है। यह पहाड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और न ही इस पहाड़ पर पेड़ पौधे थे, जिस वजह से यहाँ लोगों के घूमने की संख्या बहुत कम होती है। शक्तिवीर रुद्र को लेकर उस पहाड़ में चला जाता है। रुद्र अपने आप को पहाड़ पर देख कुछ समझ नहीं पाता। आज तक उसने इतनी गति से किसी को भी उड़ते हुए नहीं देखा था। वे अभी कुछ छोटी सी गली में थे और उसके अगले ही पल में वे इस जगह पर आ गए। रुद्र ने आज तक ताकतवर के रूप में केवल अपने दादाजी को देखा था, जो इतने ताकतवर थे कि वे बिना किसी मदद के एक भारी भरकम ट्रक को भी रोक लेते थे। पर हवा में इतनी ऊंची उड़ान और इतनी तेजी से ये काम तो वे नहीं कर सकते थे। रुद्र पहाड़ पर आने के बाद अपनी आंखों में आ रहे आंसू को पोंछ लेता है और अपने चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पास ही एक टेंट हाउस पर पड़ती है। शक्तिवीर इशारे से रुद्र को अपने पीछे आने के लिए कहता है। जब रुद्र उस टेंट हाउस के पीछे अंदर जाता है, तो वह उसे देखकर हैरान हुए नहीं रह पाता है।
वह देखता है कि बाहर से जैसा यह टेंट हाउस दिखाई पड़ रहा है वैसा यह नहीं है। इसके अंदर बहुत सी सुविधाएं मौजूद है और यह अंदर से बड़े कमरे की तरह था। कमरे को देखकर रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद थी। टेंट के अंदर पहुँचने के बाद शक्तिवीर रुद्र को बैठने के लिए कहता है, देखो, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी को उसके लायक बनना पड़ेगा। मेरी पावर को ऐसे ही नहीं संभाला जा सकता है, इसके लिए तुम्हें काबिल होना पड़ेगा। तो मैं कैसे काबिल बन सकता हूँ? शक्तिवीर के कहने पर रुद्र उनसे पूछता है, इसके लिए तुम्हें रोज़ कड़ी मेहनत करनी होगी और तुम्हें इस लायक बनना पड़ेगा कि तुम 1 महीने में होने वाली हीरो एकेडमी ऑफ द गॉड के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम 1 महीने में तैयार हो जाते हो तो आने वाली टेस्ट में तुम पास होकर एस सिटी में जा सकते हो और वहाँ तब मैं तुम्हें और भी बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर पाऊँगा।